ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी। क्वेश्चन नंबर 1, ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, बताइए कि ए की माँ बी की माँ के कौन है। ठीक है, तो इसमें देखिए बी की माँ, तो ये लिख लेते हैं बी की माँ, ये बी की माँ है, तो ये जो भी है इसे लिख देते हैं, ये महिला है तो इसको नेगेटिव से दे देते हैं। ठीक है, बी की माँ ए की माँ की सास है, तो ए की माँ की सास है, तो किसी के सास है तो ए की माँ की सास है, तो यहाँ लिख लेते हैं ये ए की माँ है, ये ए है। ठीक है, ये ए है, ए की माँ है, ये भी महिला है इसलिए नेगेटिव, इसकी सास है, ये है सास। ठीक है, बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है, ए की माँ बी की माँ की कौन है, तो ये इसका सास है, तो इसका महिला इसलिए पुतो होगा, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, बताएं कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। ठीक है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, यह है पुरुष, मेल है, तो इसमें पॉजिटिव दे देते हैं। एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, औरत ये है औरत मान लेते हैं, तुम्हारे इकलौते भाई, ये भाई है। ठीक है, ये हो गया प्लस की बहन, इसकी बहन ये भी हो सकता है और इसकी बहन और एक हो सकता है, मान लेते हैं ये बहन है। ठीक है, ये बहन है इसके, तो ये महिला है। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, इसका ये माँ है, ये इसका माँ है। ठीक है, पता है कि उस औरत का पुरुष के नानी के साथ क्या संबंध है, पुरुष के नानी, तो ये इसका बहन, ये तो ये अभी इसका बहन, ये आपस में बहन होगी दोनों। इसका नानी, ये पुरुष के नानी कौन होगा, माँ का माँ नानी, तो माँ का माँ नानी हो गया, ये हो गया नानी, माँ का माँ, ये नानी हो गया, ये भी महिला है, तो इसका ये भी बेटी, ये बेटा, ये बेटी, तो उस औरत का माँ के साथ क्या संबंध है, नानी से क्या, पुरुष के नानी से क्या संबंध है, तो पुरुष के नानी से ये बेटी है, ये भी बेटी है, तो पुत्री, ये हो गया डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी का भाई है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ये ए बी का भाई है, यहाँ पर ये बी लिख लेते हैं, और सी का भी भाई है, ये सी लिख लेते हैं। ठीक है, ये पुरुष है इसीलिए इसको पॉजिटिव साइन दे देते हैं। ठीक है, ये इसको पता नहीं पुरुष है ये महिला है, इसलिए कुछ छोड़ देते हैं इसको। अब डी सी की माँ है, डी जो है ये सी की माँ है। ठीक है, माँ है, तो ये महिला है इसलिए नेगेटिव दे देते हैं। ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है, ये पिता। ठीक है, पुरुष है इसलिए पॉजिटिव। अब ए का पिता है और ये आपस में ये भाई है। ठीक है, इसका ये भाई है, इसका ये भाई, ये पुरुष है, इसका पिता ये, तो इसका भी पिता ये। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। ई ए का पिता है, ई बी का पिता है, ई ए का पिता है तो बी का ए भाई है, तो बी का भी पिता होगा ये सत्य है। ई डी का पति है, ई डी का पति है, सी का माँ है तो ए का भी माँ होगा, तो इसका पति होगा, ये भी सत्य है। ए डी का पुत्र है, ए जो है इसका पुत्र है तो इसका माँ होगा, इसका भी पुत्र होगा, इसका पुत्र, ये भी सही है। बी
ई का पुत्र है, बी बी ई का पुत्र है। ये पुरुष है या महिला है पता नहीं है, इसलिए पुत्र होगा या पुत्री होगा ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत होगा, ये सत्य नहीं माना जा सकता है। ये 3 नंबर होगा, 4 नंबर सत्य नहीं माना जा सकता। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक पुरुष मिला जिसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? जिसके उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा आपस में भाई है। बताइए कि उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके। मेरे मामा, महिला ने कहा मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा। ये है महिला का महिला और ये है महिला का मामा। महिला नेगेटिव दे देते हैं, महिला का मामा प्लस तथा इस लड़के के मामा का मामा। ये लड़के के मामा है, ये है लड़का, लड़के के मामा और इसके मामा, ये आपस में भाई है, भाई दोनों भाई है। तो ये भाई इसका मामा है तो मामा का भाई इसका भी भाई होगा। और ये महिला है तो इसका ये क्या हो जाएगा, बहन। ये बहन हो जाएगा। लड़के का मामा आपस में भाई है, इसका मामा, तो ये भाई हो गया, भाई बहन। और भाई का ये भगना होगा तो इसका या तो इसका ये माँ होगा या तो मौसी होगा। ठीक है, इसका बहन, ये बहन। ठीक है, या तो इसका ये इसका मौसी होगा या इसका माँ होगा। ये इसका यदि माँ हुआ तो ये मौसी हो गया। तो माँ और पुत्र का रिलेशन नहीं है, मौसी और भगनी का भी रिलेशन है। तो इसमें माँ और पुत्र का तो ऑप्शन है, ठीक है, और मौसी और भगनी का ऑप्शन नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, माँ और पुत्र का, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब इनमें से कोई नहीं है तो इसको टिक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी का इकलौते पुत्र है। बताएं कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, ये कमला है, ये महेश है। महेश ने कहा कमला को परिचय देते हुए कि उसके पिताजी, ये पिता है, मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र है। उसके पिताजी मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र। तो महेश का पिताजी का इकलौता पुत्र, महेश के पिताजी का इकलौता पुत्र खुद महेश है। तो कमला का ये पिता हुआ। किसी के पिताजी का इकलौता पुत्र वो खुद होता है, अपने पिताजी का इकलौता पुत्र वो खुद होता है। तो महेश के पिताजी का इकलौता पुत्र महेश खुद। तो कमला का पिता कौन है? महेश है। किस प्रकार संबंधित है? पता है कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है? कमला से महेश किस प्रकार संबंधित है? पिता से संबंधित है।